हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, आखिर ये क्या होता है। ठीक है, तो कल भी हम लोगों ने देखा था, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा उससे बेहतर है। ठीक है, जिससे कि हम लोग जानेंगे इसमें अलग अलग और छोटी छोटी जो है काफ़ी सारी टॉपिक्स इसमें समाहित हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये बेसिक क्लास 9th लेवल 10th लेवल तक की जो ये टॉपिक है, इसको मैं इसलिए बना रहा हूँ इसके पीछे, चूँकि इसके बाद जो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा वो बीएससी लेवल तक की होंगी। ठीक है, या आपके +2 लेवल तक की होंगी, इसलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें, इसके वजह से मुझे ये सारी वीडियोज़ बनानी पड़ रही हैं। क्योंकि आगे जो भी टॉपिक्स मैं बताऊँगा +2 लेवल की जो भी होंगी और बीएससी लेवल की, तो उसमें ये सारी चीज़ें परेशानी क्रिएट करेंगी। तो आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा, ताकि आगे यदि आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स करते हैं, या आगे और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आप पढ़ाई करते हैं केमिस्ट्री को लेकर, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि परमाणु संरचना क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है। तो एनर्जी लेवल के बारे में कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि मैंने कल बताया था कि जो KLM होते हैं, ऐसे करते हुए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये आगे भी बढ़ते चला जाता है। M के बाद N, फिर O, ऐसे करते हुए आगे बढ़ते चला जाएगा। इसको KLM इन सब को संयुक्त रूप से एक साथ हम लोग इसको सेल के नाम से जानते हैं कि इसको सेल बोला जाता है, लेकिन इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेल, या ऑर्बिट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये जिसमें घूम रहा है, जिस ऑर्बिट में सेल में ये जो घूम रहा है, ठीक है, मतलब ये जो के है, इसका नाम के है। किसको, गौर से देखिएगा यहाँ पे, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये फर्स्ट सेल, इसको हम लोग के सेल नाम देते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जो मैंने ये बता रहा हूँ, एनर्जी लेवल भी कहते हैं इसको, ENERGY, एनर्जी लेवल। ऊर्जा का जो स्तर है, इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये एनर्जी लेवल है। ये सब इसको हम लोग साधारण भाषा में ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट एनर्जी लेवल, फिर ये फर्स्ट एनर्जी लेवल कह सकते हैं, ये सेकंड एनर्जी लेवल है। ठीक है, एनर्जी लेवल, और ये थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी और थर्ड एनर्जी लेवल। तो एक एनर्जी लेवल वाला जो है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी समझने के लिए सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट हैं उन सब का परमाणु संख्या जो है वो याद होना चाहिए। तो उसका जो है एक अलग से मैं वीडियोज़ बना दूंगा, जिस पे आप आसानी से याद करने में सक्षम हो रहिएगा। ठीक है, जिसको देख करके। तो हम सबसे पहले वैलेंसी के बारे में चर्चा करेंगे कि वैलेंसी आखिर क्या है। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है इसके बारे में हम लोग और बेहतर थोड़ा समझते हैं कि क्या है वैलेंसी। तो जैसे कि हम अभी यहाँ पे देखेंगे कि जैसे वैलेंसी क्या है, ये देखिएगा। मैं लेता हूँ मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है, देखिए इसमें एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैग्नीशियम जैसे एटॉमिक नंबर होता है 12, और इसके मास को, ठीक है, एटॉमिक मास को लिखा जाता है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा जाता है और ये है एटॉमिक नंबर। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं
तो हम लोग देखते हैं इसमें कि जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो है यहाँ पे ये जो पोजीशन होता है, जैसे कि 12 यहाँ लिखा हुआ है, मान लेते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है जो, तो यहाँ पे जो मान लेते हैं छोटा सा ए और यहाँ पे छोटा बी, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ये एग्जैक्ट पोजीशन को याद रखिए कि जैसे मैंने कोई ये एटम या एलिमेंट का जो है नाम यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सिम्बोलाइज्ड किया, तो ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। किसी भी बड़े, जैसे कि मैग्नीशियम है ये, ठीक है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को मैंने क्या किया कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर को मैंने ए के पोजीशन पे लिखा और बी के, तो इसको आखिर हम कहते क्या हैं, इस पोजीशन को क्या कहते हैं? ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे लेकिन छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बच्चे फंसते बहुत ज़्यादा हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारे बहुत काम की हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये हैं क्या, इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस पोजीशन को हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। और ये जो बी पोजीशन पे जो एटॉमिक मास हम लोग लिखते हैं इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, जैसे कि कोई एटम है या एलिमेंट जो भी कहिए, यहाँ पे ए है यहाँ बी है, इस पोजीशन को हम लोग इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ए पोजीशन को सबस्क्रिप्ट, बी पोजीशन को यहाँ पे जो है इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये ध्यान में रहना चाहिए। और आइए हम आगे आते हैं, जैसे कि मैं अभी एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, और मैंने कल एक और चीज़ बताया हुआ था आप लोगों को, ध्यान हो कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, मैंने सिम्बोलाइड बताया था कि जेड बोलते हैं इसको, उसके बाद जेड इज इक्वल टू मैंने फार्मूला बताया था कि पी, या हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है। यानी कि एटॉमिक नंबर यदि निकालना हो तो जेड इज इक्वल टू पी, यानी कि किसी न्यूक्लियस में, यहाँ देख लीजिए, ये न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ठीक है। या ये समझ सकते हैं आप कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसी को हम लोग किसी परमाणु का परमाणु संख्या समझते हैं या कहते हैं। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग आगे देखते हैं कि एक और स्ट्रक्चर में अपना, जैसे कि मैं एग्जांपल मैग्नीशियम का ही ले रहा था। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, एन से दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, न्यूक्लियस। ये हुआ पहला सेल, ये हुआ दूसरा सेल, और ये हुआ तीसरा सेल, ठीक है, मैंने ले लिया, बना लिया। तो पहले वाले सेल में हमें पता है 2n² का जो फॉर्मूला होता है 2n², ये n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स होता है। तो हम लोग ये पहला वाला, तो पहले वाले के सेल को हम लोग बोलते हैं के सेल, के इज इक्वल टू होता है वैल्यू 1, यानी कि जो ये फर्स्ट नंबर सेल है इसको हम लोग के नाम से जानते हैं। तो ये के जगह पे 1 का वैल्यू जो हम लोग पुट करेंगे इस फार्मूला में, किस लिए, तो देखते रहिए किस लिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू में क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। यानी कि ये 2 हमें बता रहा है कैलकुलेशन के बाद जब आप निकालिएगा तो, कि ये जो फर्स्ट सेल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 ही रोटी खा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा, इसकी क्षमता इतना ही है पहले वाले सेल की। तो हम लोग इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा देते हैं अपने मन से कहीं भी,
अब मन में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ सटा के क्यों नहीं लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें हम लोग अच्छे से सजाने के लिए इसको लिख देते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एटम का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। यदि आप 3D मॉडल देखेंगे इसका तो ठीक है, क्योंकि प्लेन पेपर पे इसको ड्रॉ करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए। तो आप देखिए दूसरा वाला जो सेल है इसमें हम लोग देखते हैं अब आगे कि ये वाला जो है एल सेल है, तो एल सेल का जो वैल्यू होता है 2 होता है। पहले से मैंने दूसरे में आया, अब इसको आप लोग नहीं काउंट कीजिएगा, ये न्यूक्लियस है, ये वाला नहीं काउंट होता है, न्यूक्लियस है। तो ये फर्स्ट सेल सेकंड सेल एल है, तो यहाँ भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये 2n² 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 2 जा 8। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो सेकंड नंबर सेल है इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि ये वाला जो सेल है इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये बच्चा 8 से कम तो खा सकता है, मतलब 8 के अलावा उसको इस वाले सेल में एक और दे दीजिए या 2 दे दीजिए या 3 दे दीजिए, खाते जाएगा। लेकिन 8 जैसे होगा तब ये बोलेगा कि ना अब 8 रोटी मैं खा चुका हूँ, यानी 8 इलेक्ट्रॉन खा चुका हूँ, अब उससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा, सिंपल। तो इसमें हम लोग कितना और बैठा सकते हैं, हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हम अभी किसका निकाल रहे हैं, किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो मैग्नीशियम का। और उसके बाहर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके सेल में, तो उस सेल में अच्छा कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है किसी एटम में, न्यूट्रल एटम में, ठीक है। तो ये 2 3 4 5 6 7 और ये हुआ 8 8 और 2 अंदर का जो ये है के सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और जो एल सेल के इलेक्ट्रॉन हैं कितने हो गए 10। के सेल प्लस एल सेल इज इक्वल टू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस मैंने क्यों लगाया, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग। ये माइनस लगाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। ये इसके बारे में डीप जब बताएंगे थोड़ा तो हम लोग डील करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन मैग्नीशियम का 12 होता है तो ये तो 10 ही हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अभी और हम लोगों को बैठाना है। तो अब ये 8 वाले में नहीं, एल जो सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, अब आएगा हमारे थर्ड नंबर सेल में। तो थर्ड नंबर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसको निकालने के लिए हम लोग 2n² के फार्मूला पे 2, उसके बाद में यहाँ कितना नंबर सेल है 3, तो हम स्क्वायर करते हैं 3 3 जा 9 2 जा 18, यानी कि ये 3 नंबर जो सेल होता है उसका क्षमता होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, यानी 18 रोटी खा सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं खाएगा, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो 18 इलेक्ट्रॉन जब ये रख सकता है, लेकिन अभी हमको देना कितना है, कम खा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं खाएगा 18 से, यानी कि कम इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास लेकिन ज़्यादा नहीं रखेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन और डालना है, तो इसमें हम किधर भी डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन। हम लोग इसमें आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, कैसे बैलेंस किया जाता है इक्वेशन को, रिएक्शन को, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं बैलेंसिंग के इक्वेशन को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए तब हम लोग ये बीएससी लेवल और बाकी का जो वीडियोज है वो हम लोग बनाएंगे समझने के लिए। तो के और एल का 10 है। हम अब आते हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है, तो अब हमारा 12 जो है इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो अब हम आते हैं मैं किस चीज़ को बताने के लिए, तो यहाँ पे जो मैंने बताया था ये वैलेंसी, ठीक है, मैंने ऊपर में यहाँ बताया हुआ है एनर्जी लेवल के बाद में वैलेंसी, इसी वैलेंसी को बताने के लिए मैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सारा चीज़ इसी से जुड़ा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का खेल है सब यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। तो अब हम वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो भी जानेंगे, अभी देख लीजिए पहले ये। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, देखिए
सबसे पहले तो ये मैग्नीशियम जो होता है, तो मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है मैं सीधा बता दूंगा कि ये +2 होता है। +2 का मतलब क्या, ये प्लस ये बता रहा है कि इसके पास देने की खूबी है, देने की, यानी कि जो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। कोई भी एटम होगा, कोई भी रिएक्शन होगा या कहीं कुछ कॉम्बिनेशन बनता है किसी, जैसे कि मान लेते हैं, मैं एक फार्मूला ले लेता हूँ यहाँ पे, क्या, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड में ये यहाँ पे हम देख करके क्या पता लगा पा रहे हैं कि जो मैग्नीशियम है ये 2 क्लोरीन एटम के साथ कंबाइंड है। इसका मतलब ये है, हम लोग सबसे पहले जानते हैं अब मैग्नीशियम और क्लोरीन कैसे ये बना हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर बना करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो मैग्नीशियम मैंने बनाया था, उसके बाद में अभी हम क्लोरीन का बना के देखते हैं, और ये कैसे दोनों कंबाइन हुए हैं वो भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी जान लेते हैं कि मैग्नीशियम का क्या है, 2 है। पहले अभी ध्यान में रखते चलना है, फाइनल में मैं बताऊंगा कि वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटल, ये 1 2 3 इस प्रकार की जो वैलेंसी को शो करते हैं। जैसे कि सोडियम को मैं अगर एग्जांपल में यहाँ पे ले लूँ, नेट्रियम लैटिन नेम होता है सोडियम का, तो इसको यदि मैं ले लेता हूँ, एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का, तो इसकी जो वैलेंसी होती है 1 +1 कह सकते हैं। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर देने की क्षमता रखता है, ठीक है। ये मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है कि ये अपना +2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिए हुए है, यानी कि इसके पास ये क्षमता है +2 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की। तो ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये मेटल है, मैग्नीशियम भी यहाँ पे क्या है, मेटल है। मैंने अभी बताया था कि मेटल जितने भी होते हैं उनके पास जो वैलेंसी होती है वो +1 +2 और +3 तक वैरी करती है, और ये +1 तक जाएगा। ये भी मेटल है, ठीक है, ये भी मेटल है, ठीक है। तो अब हम लोग वैलेंसी के बारे में अभी मैंने बताया, यानी हम लोग एक चीज़ समझ चुके हैं कि किसी एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन लेने, ठीक है, या देने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, सिंपल। तो ये आसान है। तो हम लोग वैलेंसी जो है, और ये बाकी जो टॉपिक्स हैं इसमें मैंने जो बताया, ये जो वीडियो है थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बाकी चीज़ें। अभी मैंने वैलेंसी जो है वो बताया, यहाँ वैलेंसी बताया, उसके बाद में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। वैलेंसी यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन या तो वो दे सकता है या ले सकता है, उसको वैलेंसी बोला जाता है। तो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इसका एक लाइन में मैं बताता हूँ। वैलेंसी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि वो जितना दे या ले, किसी रिएक्शन में कंबाइन होने के लिए जो उसकी कैपेसिटी होती है कि वो हाँ इतना ज़्यादा दे सकता है। जैसे कि मैं 2 रुपया किसी को दे सकता हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो वहीं यहाँ पे बात है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम दे सकता है। क्लोरीन जो है 2 ले सकता है, सॉरी, क्लोरीन जो होता है वो 1 लेता है। क्लोरीन का जो होता है एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये 2 इसलिए मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 2 एटम्स है ना यहाँ पे, तो दोनों का लेके 2 होगा, लेकिन सिंगल एक क्लोरीन का देखा जाए तो 1 ही होगा, ठीक है। तो क्लोरीन का ये है 17। तो इसमें अब जो मैंने बताया अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी का मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि वैलेंसी क्या है, वो जितना इलेक्ट्रॉन ले कोई भी एटम या दे, वहीं उसकी वैलेंसी होती है।
एग्जाम्पल भी मैं अभी जस्ट लूँगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दूँ पहले। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे आसान, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 2, 8, 10 के सेल में जो मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में क्या बोला 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर थर्ड सेल में यानी कि जो एम सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका रूल होता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost shell of an atom। आउटरमोस्ट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एटम, is known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शॉर्टकट में इसको हम लोग जो है भी और ई के द्वारा लिखते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और हम लोग 2 चीज़ें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर समझ चुके हैं। एटम के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग जानेंगे। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आगे की कक्षा में यदि आप 11th 12th पढ़िएगा या बीएससी, तो वो सब जगह काम आएगा, हर जगह परेशान करेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग थोड़ा ये कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं वैलेंसी के बाद में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद में। वैलेंसी का भी डिफिनीशन आप चाहे तो खुद से बना सकते हैं, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू आइदर गेन और लॉस एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी। कितना आसान है, मैं लिख के भी बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कैपेसिटी of an atom to either gain or lose electrons is called वैलेंसी। इसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल हम थोड़ा ले लेके बढ़िया से दोनों का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों का समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे कि मैं सोडियम का ले लेता हूँ। जस्ट सोडियम हम लोग जान चुके हैं, +1 होता है। थोड़ा दूसरा हम लोग चलते हैं, क्लोरीन का लेता हूँ। तो क्लोरीन का होता है -1। मैंने कैसे बताया? ऑक्सीजन का मैंने कैसे बता दिया? मैं सीधा 2, 8 वाला जो फार्मूला है, जैसे ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, तो एटॉमिक नंबर जब 8 होता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 और 6 8 होता है। यहाँ पे 2 और 6 8 होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले सेल में, दूसरे वाले में 6। तो 2 और 6 कितने होते हैं? 8। तो ये बताइए कि ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है? क्योंकि दूसरे वाले का नियम क्या कहता है, दूसरे वाले सेल का, कि ये 8 रख सकता है, नहीं तो 2 मतलब जो अपना 8 जो है इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट फुलफिल ऑक्टेट, एक ऑक्टेट रूल होता है। वो रूल इसके बाद में मैं बताऊंगा, अभी नहीं। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। जो 2n² का फॉर्मूला मैंने बताया है, पहले उसको ध्यान में केवल रखना है कि वो क्षमता को बताता है कि किसका कितना क्षमता है। और ऑक्टेट रूल भी एक आएगा इसमें आगे पढ़ने को,
तो प्रिंसिपल जितना भी सिद्धांत है मैं बताऊंगा, किसने इलेक्ट्रॉन खोजा, किसने प्रोटॉन खोजा, कैसे कौन कौन सी प्रक्रिया के थ्रू ये सब खोजी गई, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे ये है 2,6 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में और एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन ये और ले यदि मान लेते हैं ये 6 जो है सेकंड वाले में, जैसे ऑक्सीजन का मैं बना के दिखाता हूँ एटॉमिक नंबर, ठीक है, स्ट्रक्चर। जैसे ये ऑक्सीजन है, पहला सेल, ये न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का, ठीक है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे वाले में 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसमें और कितना रहे, दूसरे वाले में तो 8 रहता है, तो ये 2 और इलेक्ट्रॉन जो है लेना चाहेगा अपने में कि भाई हमको 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड कर दो ला करके। तो जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इससे क्या होगा इसको कि इसका ऑक्टेट रूल एक होता है, याद रखिएगा लोग, ऑक्टेट रूल हिंदी में बोलते हैं अष्टक का नियम, अष्टक नियम, ठीक है। यानी कोई भी एटम जो है वो, सिंपल भाषा में याद रख लीजिए कि कोई भी एटम जो है अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ठीक है। ये जो सेकंड में अभी बोल रहा है कि ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, ये ऑक्टेट पूरा हो गया तब ये स्थिर रहेगा। कोई भी न्यूट्रल होना चाहता है, हम इंसान लोग ही हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि न्यूट्रल रहें, ज़्यादा इधर उधर रिएक्टिव ना रहें, सब कोई चाहता है। लेकिन एटम का ही ये गुण है कि भाई वो स्थिर रहना ही नहीं चाहता है, कभी ना कभी इधर उधर इलेक्ट्रॉन होते रहते हैं। तो इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि ये स्पष्ट हम लोग जान रहे हैं, समझ में आ रहा है कि ये 8 जो है इलेक्ट्रॉन इसमें होना चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, और जब ये लेगा तो इसके ऊपर माइनस नेगेटिव हो जाएगा 2। ये 2 क्या बता रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया हुआ है, यानी कर्ज में है। तो यही इसका हो गया गुण, प्रॉपर्टी, कि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्लोरीन, ये क्लोरीन एटम का था, ठीक है, क्लोरीन एटम का था। कभी भी क्लोरीन अकेला नहीं Cl2 में रहता है। तो हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो ये क्लोरीन जो है क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसी हिसाब से और हम ले लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे दूसरा कार्बन का ही ले लेते हैं। कार्बन का होता है C6, ठीक है। तो कार्बन का बनाते हैं, पहला ये न्यूक्लियस हो गया, दूसरे नंबर पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 4, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको और कितना चाहिए, तो इसका जो गुण होता है ना, दोनों होता है +4 ±4, क्योंकि 4 या तो ये ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, किसी को बीच में आ गया, समझ में आया। तो इसलिए +4 इलेक्ट्रॉन ये जो होता है, इसकी वैलेंसी किसकी, कार्बन की होती है। इसीलिए कार्बन एक स्पेशल प्रकार का एटम है, इसके बारे में स्पेशल क्लास 10th में जो है एक चैप्टर कार्बन ही पढ़ना है, जिसमें कि इसीलिए इसी की वजह से जो है इसके बारे में डिटेल उसमें बताएंगे, ठीक है, जब टॉपिक डील करेंगे। तो वैलेंसी +-4 होता है कार्बन का, ये ध्यान में रखिए। तो ये वैलेंसी के बारे में आप लोग समझ चुके हैं कि द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आप लोग जान चुके हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो टोटल नंबर ऑफ एटम होता है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में किसी भी एटम के, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे ये और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, जिसमें कि मैंने कोर इलेक्ट्रॉन अभी नहीं बताया है, वीडियो लेंदी हो जाएगा इसके वजह से। इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में उसमें और बताएंगे, इसमें और भी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।